हेलो 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 नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और एकदम लल्लन टॉप होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक लल्लन टॉप सवाल के साथ में। देखो भाई, क्या है x माइनस 3 a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस 48 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण होगा जब x का मान 3 होगा तब, या x का मान वास्तविक संख्या होने पर। x का मान 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है, या हमें नहीं पता कौन सा ऑप्शन सही है। आप कमेंट के अंदर बताइए और उसके बाद में हम आपको लॉजिक के साथ में बताते हैं। देखो भाई, शुरू करें। वीडियो को पॉज करके एक बार सवाल को ट्राई जरूर कर ले, ठीक है। बाद में हमारा सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। मजा नहीं आया तो हमने बोल रखा है पैसे वापस कर दिए जाएंगे। देखो भाई, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मैंने आपको द्विघात समीकरण पढ़ाई थी तो मैंने कहा था द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। द्विघात समीकरण ऐसा होगा, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या होगा, ऐसा। जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए होगा, एक्स का गुणांक बी होगा और कांस्टेंट वैल्यू क्या है, सी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, माइनस का 48, और ये ए के अंदर है। यहां पे द्विघात समीकरण एक्स के अंदर है, वेरिएबल क्या है, एक्स, ठीक है। एबीसी कांस्टेंट है। यहां पे जो द्विघात समीकरण है वो ए के अंदर है, ये वेरिएबल है ए, बाकी ये एक्स क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण बनने के लिए एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है, जो भी गुणांक है ए, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर मैं a का मान जीरो कर दूंगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मान अगर जीरो हो गया तो भाई ये तो खत्म हो जाएगा, जीरो होके बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी बचेगा। और ये क्या बन जाएगी, रेखिक समीकरण। क्या बन जाएगी, रेखिक समीकरण, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का जिंदा रहना जरूरी है। अगर ये जिंदा नहीं रहेगा तो बात नहीं बनेगी। तो कहने का मतलब ये हो गया, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है वो जीरो नहीं हो सकता, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो आपने कहा सर एक्स माइनस 3 का जो मान है वो जीरो नहीं हो सकता। ये क्या नहीं हो सकता, जीरो। एक्स माइनस 3 कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो नहीं हो सकता तो मैं बोल सकता हूं कि एक्स का मान 3 कभी भी नहीं हो सकता, एक्स का मान 3 कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला आंसर तो होगा नहीं, चाहे तो आप टिक कर सकते हैं, बट ये गलत आंसर है। दूसरा भाई, x का मान 3 हो सकता है, x का मान 3 नहीं हो सकता भाई, हमने अभी देखा 3 होते ही तो ये द्विघात समीकरण बनेगी नहीं। x का मान वास्तविक संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्याओं में तो 3 भी आता है भाई, लेकिन 3 तो x का मान हो नहीं सकता, मतलब ये आंसर नहीं है। तो एक ही बचा आंसर सी, x का मान 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आंसर सी क्या है, हमारा करेक्ट आंसर। तो ये सवाल आपको कैसा लगा? एसएससी में आज तक इस प्रकार का सवाल नहीं आया है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही लल्लू सवाल है। अगर आगे आ जाए तो देखो हमें पता नहीं, ठीक है, आगे आ भी सकता है। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।